ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी लीड हीरोइन, जिसका नाम है सिया, जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और साथ में उसका भाई भी उसके साथ अस्पताल में एडमिटेड है, पर उसके पेरेंट्स तो उसके पास होते भी नहीं और उसके भाई के पास उसका ध्यान रखने के लिए होते हैं। तभी सिया को खून की उल्टी होती है, जिससे डर के नर्स उसके माता पिता को बताने जाती है, पर नर्स उससे कुछ कहे उसके पहले ही सिया की चाची कहती है कि यह सब कुछ सिया की वजह से हुआ है और उसी की वजह से आपका बेटा अभी हॉस्पिटल में है और अभी खून की कमी की वजह से पता नहीं वह जिंदा रहेगा भी या नहीं, और पूरे सिटी में बस सिया के पास ही एक ऐसा खून है जो उसके भाई के साथ मैच हो सकता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए उसे लड़की का पूरा खून ले लूंगी। तब नर्स आगे कहती है कि आप कैसे लोग हो, उसे लीवर का कैंसर है और आप उनसे खून लेना चाहते हो। यह सभी बातें सिया सुन रही होती हैं और वह बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है। वह सोचती है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी कि आप मेरे लास्ट समय में मेरे साथ रहो, पर आपको तो सिर्फ ब्रदर की पड़ी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में आपकी बेटी ना बनाए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भगवान उसकी विश सुन लेते हैं और वह 10 साल पीछे की जिंदगी में चली जाती है, जहां पर वह एक 10 साल की छोटी सी लड़की होती है। वह अपने आप को देखती है तो उसे समझ में आता है कि वह 10 साल पहले आ चुकी है और अब उसे सब कुछ पता था कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। वह देखती है कि उसका भाई उसकी 2 गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है और तभी उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके भाई ने उसकी मम्मी का बहुत ही ज्यादा कीमती फुलदस्ता तोड़ दिया था, पर उसका इल्जाम सिया पर डाल दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। सिया का ब्रदर सेन वह कीमती फुलदस्ता तोड़ देता है। तभी सिया की मॉम आती है और वह उसे कहता है कि सिया 10 साल की छोटी सी बच्ची है, गलती से इस फूलदस्ता तोड़ दिया। मैंने उसे समझाया कि वह आपका फेवरेट फुलदस्ता है और बहुत ही महंगा है, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। आप प्लीज उसे कुछ मत कहना। तो सिया की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो सिया कहती है कि ब्रदर ने ठीक कहा, मैं तो सिर्फ 10 साल की छोटी सी बच्ची हूं और मुझसे तो गलती हो सकती है। तो सिया की चाची उसकी मॉम को भड़काती है कि देखो तो यह कितनी बदतमीज लड़की है, एक तो अपनी गलती की माफी भी नहीं मांग रही और आपके सामने जवाब दे रही है। जिससे गुस्सा होकर सिया की मॉम कहती है कि या तो नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो और ये सारी चीज साफ करो, या तो इस घर को छोड़कर चली जाओ। तो सिया कहती है कि आप सच कह रही हैं? तो सिया की मॉम कहती है कि हाँ। तो सिया बैग लेकर बाहर चली जाती है, जिसको देखकर वह सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो सिया की मॉम कहती है कि यदि तुम यहां से चली गई तो मैं तुमसे सारे रिलेशन तोड़ दूंगी। तो सिया कहती है कि तोड़ दो। सिया का फादर वहां पर आकर उसको मारने जाता है, पर सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे आपने ही 2 चॉइस दी है, यहां पर रहो या नील डाउन करो, और मैं नील डाउन नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। सब लोग सोचते हैं कि यह छोटी सी बच्ची है, वो सुबह तक आ जाएगी। सिया रोड पर जा रही होती है। अब तो सिया को फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ पता था, इसलिए वह एक ड्राइवर को कहती है कि उसको एक जगह पर उसे ड्रॉप कर दे। ड्राइवर कहता है कि तुम बहुत छोटी सी हो, मैं तुम्हें अकेला ऐसे कहीं नहीं भेज सकता। एक काम करो, तुम्हारे साथ अपने फैमिली मेंबर को भी लेकर आओ। पर लड़की कहती है कि मैं अकेली हूं, आप मुझे इस विला पर लेकर जाओ। पहले तो ड्राइवर मना करता है, पर सिया उसे बहुत सारे पैसे देती है, जिससे ड्राइवर मान जाता है और सिया के अंकल के विला के बाहर छोड़ देता है। सिया गार्ड को कहती है कि वह अंकल जॉन से मिलना चाहती है। तो गार्ड जॉन से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। वैसे जॉन अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए प्लेन में जाने वाला होता है, पर वो सोचता है कि एक बार इस लड़की से मिल लूं। सिया अंकल से मिलने जाती है और कहती है कि आप जिस प्लेन में जाने वाले हो वह प्लेन क्रैश होने वाला है। पहले तो अंकल जॉन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, पर तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि आप जो प्लेन में जाने वाले थे वह क्रैश हो गया है। अब अंकल को सच में लगता है कि यह तो मिरेकल है और वह कहता है कि तुम कौन से मकसद से यहां पर आई हो। तो सिया कहती है कि मैं आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही बचाने के लिए आई हूं। तो जॉन कहता है कि ये तुम कैसे करोगी। तो सिया कहती है कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है
जिसकी वजह से मैं रातों रात आपको 500 मिलियन का फायदा करवा सकती हूँ और आपकी कंपनी जो अभी नुकसान में चल रही है वह भी रिकवर हो जाएगी। पहले तो जॉन सोचता है कि यह 10 साल की बच्ची क्या ही प्लान बताएगी, पर वह सुन लेता है। सिया अपना पूरा प्लान मिस्टर जॉन को बताती है। मिस्टर जॉन तो प्लान सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि इतना अच्छा प्लान एक 10 साल की छोटी बच्ची कैसे बता पा रही है, और अपने सेक्रेटरी को प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सुबह दिखाया जाता है कि जॉन का सेक्रेटरी उसे कहता है कि बॉस, न केवल हमारी कंपनी ने सारे नुकसान को भरपाई कर लिया है, पर हमें 500 मिलियन का मुनाफा भी हुआ है। जिसे सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सिया को कहते हैं कि तुम जो चाहोगी वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तो सिया कहती है कि मुझे आपके बॉडीगार्ड शो ऑफ करने के लिए चाहिए और एक बैग भर के पैसा और एक वीआईपी कार्ड चाहिए, और वह कहती है कि मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनके बेटे से कितनी ज्यादा काबिल हूँ। वह गार्ड को लेकर अपने मॉम डैड के घर पर आती है जहाँ उसका ब्रदर और आंटी बात करते हैं। उस लड़की में कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई है, इसलिए वह अभी तक नहीं आई है। तो उसका भाई कहता है कि कल रात तूफान आया था, क्या वो ठीक होगी? तो उसकी चाची कहती है कि उसको क्या ही होगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी सिया अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पर आती है। सिया को बॉडीगार्ड के साथ देखते ही उसका भाई उसे कहता है कि तुम कल रात कहाँ थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तो सिया कहती है कि तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाहर गई थी। यदि तुम नहीं होते तो मॉम मेरे साथ ऐसे नहीं करती। तो किन कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, पर अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वो ये सब नाटक करता है। तो उसकी चाची कहती है कि तुम्हें सिया से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिया उसको थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी ये एक्टिंग देखकर थक गई हूं, तो तुम मेरे सामने तो एक्टिंग करना ही मत, और उसे एक और लात मारती है। तभी वहां उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम कैसे अपने भाई को मार सकती हो। तो उसका भाई नाटक करते हुए कहता है कि वो बस मुझसे गुस्सा है, आप उसे कुछ मत कहना। सिया की मोम कहती है कि तुम एक 10 साल की बच्ची हो और तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो सिया कहती हैं कि हाँ, ब्रदर की गलती नहीं है, उसके पीछे जो उसके गलत में साथ दे रहे हैं उसकी गलती है, और अपनी चाची को पॉइंट करके कहती है। तो उसका ब्रदर कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो सिया कहती है कि तुमने मुझे इतने सालों से बुली किया, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? और कहती है कि पैसे तुमने चुराए और इल्जाम मुझ पर आया, मुझे भूखा रहना पड़ा और कमरे में बंद किया गया। मॉम का कीमती फुलदस्ता तुमने तोड़ा और उसका इल्जाम भी मुझ पर आया। मोम की कैट को तुमने मारा और इल्जाम मुझ पे लगा। गलती हमेशा तुम करो और सजा हमेशा मुझे मिलती है। और मोम, आप भी जो भी ब्रदर कहते हैं वो मानते हो, आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी और भरोसा नहीं किया, और ये सब कुछ चाची को पता था, फिर भी वो मुझे मार खाते हुए देखती रही। और पापा, उसको तो कैसे भूल सकती हूं, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे टॉर्चर करने की। तो सिया की मॉम उसे कहती है कि तुम अपने भाई को क्यों ब्लेम कर रही हो, तुम्हारी ही गलती थी, और उसे मारने जाती है। तो सिया का बॉडीगार्ड उसको रोक लेता है। सिया कहती है कि आज मैं आपसे यहां पर सारे रिलेशनशिप तोड़ने के लिए आई हूं। तो उसका डैड कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो, और उसे मारने जाता है, पर वापस सिया का बॉडीगार्ड उसे बचा लेता है। सिया की मॉम कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकती हो। सिया कहती है कि आप पेरेंट्स कहलाने के लायक हो। तो सिया की चाची कहती है कि तुम्हें तो मैं ठीक करती हूं। तो सिया उसे रोक के कहती है कि तुमने ही हमारे घर में सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। सिया की मॉम कहती है कि तुम्हें रिश्ते तोड़ने हैं ना, तो जो मैंने 10 साल तुम्हें पाला पोसा है उसके पैसे मुझे चाहिए, क्या तुम पैसे दे पाओगी? सिया कहती है कि पैसे, ठीक है, और अपना बैग निकाल के सारे पैसे उसके ऊपर डाल देती है। तो सिया की मॉम कहती है कि तुम हमारी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकती हो। सिया कहती है कि क्या ये पैसे कम है, और एक वीआईपी कार्ड फेंक के कहती हैं कि इसमें 10 मिलियन है, और अब मैं यहां पर वापस कभी नहीं आऊंगी, और मैं तुम सबको देखना चाहती हूं कि तुम लोग कैसे अपने गुनाह की सजा भुगतते हो, और वहां से चली जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सिया कार में रो रही होती है। तो मिस्टर जॉन कहते कि मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है, अब से मैं तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। सिया कहती है
कि मैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सिया कहती है कि आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद हर कोई आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहेगा, इसलिए हम एक चैम्बर मीटिंग करेंगे जहां पर हम सब बिजनेस ओनर को बुलाएंगे। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस टाइकून मीटअप के लिए पहुंचते हैं। सिया का ब्रदर और आंटी भी वहां पर आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सिया की चाची उसके ब्रदर को कहती है कि तुम शिव फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें अपनी स्पीच से सबको दिखा देना है कि शिव फैमिली किसी से कम नहीं है। तभी उनकी नजर पड़ती है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड गाड़ी के साथ आ रहे हैं, जिसमें से सिया बाहर निकलती है। सिया की चाची उसे अंदर जाने से रोकती है, तो सिया कहती है कि मुझे याद है कि मैंने आपसे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। तो सिया की चाची कहती है कि यदि तुम्हें शिव फैमिली में वापस आना है तो तुम माफी मांग लो। तो सिया कहती है कि कौन वापस आना चाहता है। उसका ब्रदर कहता है कि अभी नील डाउन करो और माफी मांग लो, हम तुम्हें वापस आने देंगे। पर सिया उसके ब्रदर को धक्का दे देती है, इसलिए उसकी चाची उसे मारने जाती है, तो उसका बॉडीगार्ड रोक देता है। सिया कहती है कि इनकी खूब धुलाई करो। बॉडीगार्ड स्किन और उसकी चाची को खूब पीटते हैं। आगे हम देखते हैं हॉल में सिया के मॉम डैड अपने बिजनेस क्लिक से बात कर रहे होते हैं और वो सिया को वहां देखकर शॉक हो जाते हैं। सिया की मॉम कहती है कि क्या यहाँ की सिस्टम इतनी ज्यादा गरीब है कि किसी को भी अंदर आने देती है। तो सिया कहती है कि शायद मैंने आपसे रिलेशन तोड़ दिए थे। तभी वहां पर सिया का भाई और आंटी आती है और उसकी मॉम को कहता है कि वो सिर्फ सिया को एडवाइस दे रहे थे, पर सिया ने तो गुंडे हायर कर रखे हैं जिसने हमें मारा है। तो सिया की मॉम कहती है कि तुम 10 साल की उम्र में कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो, अपने भाई और आंटी से माफी मांगो। सिया कहती है कि आपको तो जो ब्रदर कहता है वही सच लगता है, आप तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मुझे कहना भी नहीं है। तो एक बिजनेसमैन आकर कहता है कि क्या छोटी बच्ची से बहस कर रहे हो, ये तो चली जाएगी। तो सिया कहती है कि यदि मैं यहां पर नहीं होगी तो ये मीटिंग चालू ही नहीं होगी। पर एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें जान से मरवा सकता हूं। तो सिया कहती है कि तुम उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, और ऐसे 2-3 बिजनेस टाइकून सिया की इंसल्ट करते हैं। पर सिया उन सब का मुंह बंद कर देती है, जिससे गुस्सा होकर एक बिजनेस टाइकून गार्ड्स को सिया को पकड़ने को कहता है। पर तभी मिस्टर जॉन का सेक्रेटरी आ जाता है और उन्हें थप्पड़ लगा देता है। सिया सेक्रेटरी को आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए कहती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत आई कहां से। पर सिया उसको कंप्लीटली इग्नोर करती है। सिया की मॉम कहती है कि ये जगह बिजनेस करने वालों के लिए है। सिया कहती है, आपको किसने कहा कि मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हूँ। उसकी चाची कहती है कि क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ी बिजनेसमैन समझती हो। सिया की मॉम कहती है कि पता नहीं तुम ऐसी बदतमीज लड़की कैसे हो गई। तो सिया कहती है कि आपने जो इतने साल मुझे टॉर्चर किया है उसी का रिजल्ट है। सिया की मॉम कहती है कि माफी मांगो। सिया कहती है कि माफी तो आपको मांगनी चाहिए। तो सिया का डैड कहता है कि यदि मिस्टर जॉन को इसके बारे में पता चलेगा तो हमारे साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। तो उसकी चाची कहती है कि हमारा अब इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अब ये जो कुछ भी करेगी उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तभी आगे हम देखते हैं कि मीटअप शुरू होता है और सबको स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। किन भी स्पीच देने जाता है और उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही अच्छी स्पीच दी है। बाद में जब अनाउंस होता है कि सिया स्पीच देने वाली है तो कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और सब कहते हैं कि इसको क्यों स्पीच देने के लिए बुलाया है और स्टेज से नीचे उतारो। पर सिया अपने बिजनेस प्लान के बारे में सबको स्पीच में बताती है और कहती है कि यदि आपको भी अपने मनी रिकवर करने हैं तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो। पर कोई सिया की बात पर भरोसा नहीं करता है। तो सिया कहती है कि ठीक है, यदि आपको एडवाइस नहीं चाहिए तो मैं इस चैम्बर में से सबको रिमूव कर दूंगी और आप चाह के भी कभी हमारे पार्टनर नहीं बन पाओगे। फिर सिया वहां से जाने लगती है, पर उसकी चाची वहां पर आती है और उसको पकड़कर कहती है कि तुमने जो यहाँ पर ट्रबल किया है तुम्हें उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। और सबको कहती है कि क्या आप सब चाहते हो कि ये आपसे माफी मांगे। तो सब कहते हैं कि सिया को माफी मांगनी होगी, इसलिए सिया का ब्रदर उसको लात मार के उसको नील डाउन करवाता है। और तभी वहां पर मिस्टर जॉन आ जाते हैं और कहते कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे एडवाइजर के साथ ऐसी बदतमीजी करने की। तो सिया की चाची कहती है
कि ये लड़की यहाँ पर आपकी मीटिंग में ट्रबल कर रही थी, मैं उसको सिर्फ लेसन सिखा रही थी। तो मिस्टर जॉन उसको थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि जिस बिजनेस जीनियस को मैंने इनवाइट किया है वह कोई और नहीं पर सिया है। किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होता। तो मिस्टर जॉन सबको सिया का बिजनेस प्लान दिखाते हैं। जब सब प्लान देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं और उनसे पार्टनरशिप करने को कहते हैं। पर अब मिस्टर जॉन पार्टनरशिप के लिए मना करते हैं और अपने शेयर सब में से वापस ले लेते हैं। मिस्टर जॉन सबको माफी मांगने को कहते हैं। सब सिया से माफी मांगते हैं, पर सिया कहती है जिसने मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं किया उसके साथ में कोई काम नहीं करूंगी। सिया के डैड के मन में लालच आता है और सिया की मॉम से कहता है कि यदि वह मिस्टर जॉन को इतनी हेल्प कर सकती है तो यदि वो हमारी कंपनी में आएगी तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सिया की मॉम कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपनी फैमिली में कभी वापस नहीं लाऊंगी। वहीं पर मिस्टर जॉन के कुछ बिजनेस पार्टनर उनसे माफी मांगते हैं, पर सिया कहती है कि आप सब तो मुझे आज मार डालना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, आप मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर जॉन कहते हैं यदि तुम अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हो तो तुम इस आदमी के पैर तोड़ दो। तो वह आदमी उसके पैर तोड़ने जाता है, पर सिया की मॉम उसे रोक देती है और सिया को कहती है कि मैंने कैसे तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। तो सिया कहती है कि मैं ऐसी नहीं थी, पर मैं आपकी वजह से ऐसी बन गई हूं। आपने मुझे कभी अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया, और वहां से जाने लगती है। तभी सिया की मॉम को खांसी आती है तो हम देखते हैं कि उसका खून निकला होता है, पर सिया उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तो उसका डैड उसको कहता है कि यदि तुम शिव फैमिली में वापस आती हो तो तुम्हें वहां पर बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो सिया कहती है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो सिया का डैड कहता है कि मैं तुम्हें 50% शेयर देने के लिए रेडी हूं और फ्यूचर में शी ग्रुप का हायर चुनने का अधिकार तुम्हारा होगा। तो सिया कहती है कि मुझे ऐसा आधा अधूरा नहीं चाहिए, अभी भी आप अपने बेटे के बारे में ही सोच रहे हो। तो सिया का ब्रदर कहता है कि सिस्टर तुम हमारे फैमिली में वापस आ जाओ। हमारी कंपनी में मिलियन लोग काम करते हैं। यदि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उन सब की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें इन सब के बारे में भी सोचना होगा। तो सिया कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। सिया का ब्रदर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं नील डाउन करूं। तो सिया कहती हैं कि हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे सामने नील डाउन करो। सिया का ब्रदर उसके सामने नील डाउन करता है, पर उसका फादर उसे रोक लेता है और सिया से कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो सिया कहती है कि मुझे आधा स्टोन नहीं, मुझे पूरा स्टोन चाहिए, यानी कि मुझे पूरी कंपनी चाहिए। तो सिया का फादर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कंपनी देने के लिए तैयार हूं। वैसे भी तुम्हारे भाई ने आज खास कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है। तो सिया कहती है कि इतनी जल्दी आपने साइड चेंज कर दी, मैं ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि सिया की मॉम की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसलिए बिजनेस को संभालने के लिए वो सिया की चाची और ब्रदर को कहती है, पर उनके बिजनेस अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपने प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर सके। तो सिया की मॉम अपने खुद की अकाउंट के मनी सिया के ब्रदर को देती है। वहीं पर सिया को पता चलता है कि शिव फैमिली का बिजनेस अब इतना अच्छा नहीं चल रहा है, और वह अपना दूसरा प्रोजेक्ट का प्लान मिस्टर जॉन को बताती है और कहती है कि जितने भी मेंबरशिप वाले प्लान है उसको कैंसिल कर दो और इन्वेस्टमेंट वाले प्लान को एग्जीक्यूट कर दो। इससे आप पूरे सिटी में सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाओगे। आगे हम देखते हैं कि सिया का ब्रदर बार में दारू पार्टी कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम चेक करेगी तो उसे पता नहीं चल जाएगा कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो सिया का ब्रदर कहता है कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि यह सब मेरी सिस्टर ने किया है, और वह घर आता है तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है। तो वह कहता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ हमारी सोशल मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा पिया है। सिया की मॉम कहती है कि बिजनेस कैसा जा रहा है। तो किन झूठ बोलता है कि 3 गुना प्रॉफिट में जा रहा है, और वह अच्छा बनने के लिए कहता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छे से रेस्ट करो। आगे हम देखते हैं कि सिया के प्लान की वजह से शी फैमिली को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सब लोग मेंबरशिप कैंसिल करवा देते हैं। तो सिया का फादर कहता है कि हमें सिया को वापस लेकर आना चाहिए, और हम ये तो मानना पड़ेगा कि सिया उसके ब्रदर से ज्यादा टैलेंटेड है।
और अब वही हमारी कंपनी को बचा सकती है। तो सिया की मॉम कहती है कि वह सोच कर बताएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन सिया से कहते हैं कि तुम्हारे प्लान की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर पूरी सेंटी में रैंक कर रहा है। तो सिया कहती है कि सिर्फ सिटी में नहीं, 1 महीने में आप पूरे देश में नंबर 1 पर होगे। तभी उनके घर पर सिया के पेरेंट्स आते हैं। तो सिया कहती है कि अब आपको मुझसे क्या काम है। तो सिया का डैड कहता है कि हम सिंसियरली तुमसे यहाँ पर कहने आए हैं कि तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओ। सिया कहती हैं मुझे तो यहाँ कोई सिंसियरिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो सिया की मॉम कहती है कि तुम सिर्फ 10 साल की बच्ची हो, तुम्हें अभी आगे बहुत कुछ काम करने हैं। तो सिया कहती है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो सिया की मॉम कहती है कि तुम्हारी फैमिली में जरूरत है, तुम वापस आ जाओ। तो इस सिया कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम सब मेरे सामने नील डाउन होकर और मुझसे माफी मांगो। तो सिया की मॉम कहती है कि यदि तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगी, पर तुम प्लीज शिव फैमिली में वापस आ जाओ, और उसके सामने नील डाउन करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सिया की मॉम को बताते हैं कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको 3rd स्टेज लिवर कैंसर है। और डॉक्टर कहते हैं कि आपके जो भी अधूरे काम है वह जल्दी से खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो सिया की मॉम को थोड़ा रिग्रेट होता है कि उसने सिया से कभी अच्छे से बात नहीं की। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो सिया कहती है कि आपकी कंपनी में जो लॉस हुआ है वह मेरी वजह से नहीं, वह आपके अच्छे बेटे की वजह से हुआ है, और उसकी सारी करतूतों को चाची ने कवर किया है। आपको नहीं लगता कि आपके सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे लॉस हो गए, क्योंकि वह बार में जाके गैम्बलिंग करता है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। सिया के मॉम एंड डैड घर पर जाते हैं और सिया की चाची से लास्ट 6 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। तो चाची डर जाती है और कहती है कि वह तो ऑफिस में है, और ऑफिस को तो अभी सभी लोगों ने घेर करके रखा है। तो सिया की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फोन करके मंगवा लूंगी। तो सिया की चाची फोन ले लेती है, जिस पर गुस्सा होकर सिया के डैड कहते हैं कि अभी तक तुमने हमारी कंपनी का नुकसान करवाया है, और अपने बेटे को वो मारने लगते हैं। तभी वहां पर उनका असिस्टेंट आके कहता है कि ये किन के गैम्बलिंग के सारे रिकॉर्ड है, जिसको देखकर सिया के डैड और मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और किन कहता है कि मॉम प्लीज मुझे एक बार चांस दे दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और मैं सिस्टर को भी मना लूंगा, वह हमारे कंपनी में आ जाएगी तो ये सारे लॉस ठीक हो जाएंगे। तो किन की मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी बहन का नाम लेने में भी शर्म आनी चाहिए। तभी कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने गैम्बलिंग में 50 मिलियन रुपए खर्च किए हैं, वहीं लेने आए हैं। तो किन कहता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लो, यदि यह लोग मुझे ले गए तो मुझे बहुत मारेंगे। किन का डैड कहता है कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा, हम तुम्हारे पैसे कहां से भरे। तो किन कहता है कि आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे दो, वरना यह लोग मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे। पर सिया के मॉम डैड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं देते, इसलिए गुंडे किन को लेकर जाते हैं। पर सिया की चाची उसे रोक लेती है और अपना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे देती है। तो सिया की मॉम उसे डांट लगाती है कि तुमने ही इसको बिगाड़ के रखा है, यदि तुमने उसको पहली बार में रोक लिया होता और सच बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। और सिया की माँ को उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब सिया की माँ को अस्पताल में ले जाया जाता है तो सिया यह सब कुछ कार से देख रही होती है। अस्पताल में हमें दिखाया जाता है कि सिया की मॉम एक फुटेज देखती है, जिसमें दिखाया जाता है कि असल में फुलदस्ता सिया के ब्रदर ने तोड़ा होता है, पर वो सिया के ऊपर सारा इल्जाम लगा देता है। और यह सब देखकर सिया के मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट है कि उसने हमेशा अपनी बेटी को गलत समझा। तभी सिया वहां पर आती है, जिसको देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। सिया कहती हैं कि मैं यहाँ पर विजिट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपका मजाक उड़ाने के लिए आई हूँ। आपका बेटा, आपका पति और आपकी सिस्टर आपको अकेला छोड़कर सब भाग गए हैं। तो सिया की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिया कहती है कि यह आपके ही कर्मों का फल है जो आप अभी भुगत रहे हो, और वहां से जा रही होती है। पर तभी डॉक्टर कहता है कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, आपको ऐसे नील डाउन नहीं करना चाहिए। सिया ये सब सुन लेती है और डॉक्टर से कहती है कि क्या हम इनको बचा सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि उनको नहीं बचा सकते और वहां से चला जाता है। सिया अपनी मॉम को इमोशनल होकर देखती है।
सिया की मॉम कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में मैं एक अच्छी माँ बन सकूं, और उसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सिया जॉन के विला में सो रही होती है, और जब वह उठती है तो वह अपनी मॉम की तस्वीर के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर देना।